नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के NCERT बुक के एक्सरसाइज 15.1 के जो शेष क्वेश्चंस रह गए थे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके जवाब दूंगा। 21 नंबर क्वेश्चन से लेके 25 नंबर क्वेश्चन तक समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखना चालू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों को यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक में आप वह पेन खरीदेंगे, दो में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब है कि 144 पेन है, ठीक है, जिसमें से 20 पेन खराब है, ठीक है, और आप जो है अच्छा पेन खरीदना है, आपको खराब पेन आपको नहीं खरीदना है। तो दुकानदार आपको अपने मन से एक कलम उसमें से निकाल के देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप एक में अच्छा ही पेन खरीदेंगे, ठीक है। तो चलिए देखना चालू करते हैं। देखिए था, जैसे अब एक नंबर क्वेश्चन देखिए। अब जैसे मान लीजिए आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब क्या, आप अच्छा पेन खरीदेंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया हुआ है कि आप खराब पेन नहीं खरीदेंगे, अर्थात आप अच्छा पेन खरीदेंगे। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता अब देखिए अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या होगा। टोटल कितना पेन है? तो टोटल है 144, जिसमें से 20 कलम क्या है, खराब है, तो 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 124, ठीक है। अब बटे, और टोटल कितना है, तो टोटल 144 है, तो 144। अब इसको क्या करेंगे, काट दीजिए। तो 3 से 3 चौका 12, 4 से 4 तिया 12, 4 इकाई 4, और 4 से तो 4 तिया 12 और 4 छक 24। कहने का मतलब है कि 31/36 हो जाएगा आंसर। बात समझ रहे हैं ना, कि इसमें कह रहा है ना आप वह पेन खरीदेंगे, तो आप कौन पेन खरीदिएगा, अच्छा पेन। तो अर्थात अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना अच्छा, 20 खराब है, तो 144 में से 20 घटा दिए तो 124 बटे 144, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब है कि आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे। तो अच्छा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, अच्छा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें कह रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, अर्थात आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे। तो खराब कितना है, 20, और टोटल कितना है, 144। काट दीजिए 4 से, तो 5/36। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए और एक में निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अब यहाँ सारणी दिया हुआ है, इस सारणी को हमको क्या करना है, पूरा करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ दिया हुआ है घटना दोनों पासाओं की संख्या का योग। यहाँ घटना दिया हुआ है, घटना क्या दिया हुआ है, तो दो गो पासा के संख्या का योग दिया हुआ है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और नीचे क्या दिया हुआ है, प्रायिकता। जैसे यहाँ दे दिया है 1/36, यहाँ दे दिया है 5/36, यहाँ दे दिया है 1/36। तब बाकी इस बॉक्स को हमको भरना है खाली सबको। अब जरा ध्यान से देखिए, तो दोनों पासा के अंकों का योग अर्थात संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो घटना दिया हुआ है ना, तो देखिए, तो इसीलिए अब पहला 2 है ना, 2 दिया हुआ है ना, तो 2 की आने की संभावना। अरे बाबू देखो ध्यान से, 2 की आने की संभावना, 2 की आने की संभावना। अब 2 कैसे आएगा, तो एक बार या तो 1 रहेगा, एक बार 1 रहेगा।
इसके अलावा आप कुछ हो सकता है, दोनों संख्या का योग 2 होना चाहिए। इसी प्रकार 3 की आने की संभावना, तो 3 कैसे आएगा? आप 3 देखिए, तो या तो 1 और 2, या तो 2 आएगा या 1 आएगा। कोई दिक्कत है? बात समझ रहे हैं ना? जैसे 3 योग कब आएगा? तो ये 1 पासा पर 1 आएगा या 1 पर 2 आएगा, या हो सके 1 पर 2 आएगा या 1 पर 1 आएगा। इसी प्रकार से 4 की आने की संभावना। अब जैसे देखिए तो 4 क्या क्या हो सकता है, जैसे 3 1, ठीक है, अब इमा 1 3, ठीक है, और 2 2, यही ना होगा? कोई दिक्कत है? अब देखिए इसी प्रकार से 5 आने की संभावना। तो 5 कैसे आ सकता है? जैसे मान लीजिए 3 2, पुनः 2 3, इसके बाद 4 1 या 1 4। इसके अलावा कोई आएगा? नहीं आएगा। अब इसी प्रकार से 6 आने की संभावना। तो 6 क्या क्या आएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ हम 3 3 आएगा, ठीक, जैसे 4 2 आ सकता है, पुनः 2 4 आ सकता है, और इसके बाद 1 5 आ सकता है, या 5 1 आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई आ सकता है? नहीं आ सकता है। अब देखिए इसी प्रकार से 7 है, तो 7 आने की संभावना। तो कितना हो सकता है? तो मान लीजिए 6 1 या 1 6, ठीक है, 6 1, या इसके बाद मान लीजिए अब क्या हो सकता है? मान लीजिए 4 3 या 3 4, ठीक है, या हो सकता है 5 2 या 2 5, यही ना हो सकता है? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए अब 8 को फिर देखेंगे तो 8 आने की संभावना। तो 8 आने की संभावना क्या क्या हो सकता है? तो 8 आने की संभावना यहाँ हो सकता है, मान लीजिए या तो 6 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक, या 2 आएगा या 6 आएगा, या एक बार 4 4 आ सकता है, या एक बार 3 5 आ सकता है, या 5 3 आ सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ देख लीजिए, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लीजिए 9 आने की संभावना, 9 आने की संभावना। 9 आने की संभावना क्या क्या हो सकता है? तो 9 आने की संभावना में क्या हो सकता है? या तो 4 5, ठीक है, या 5 4, ठीक है, या 6 3, या 3 6। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से 10 आने की संभावना। 10 आने की संभावना क्या क्या हो सकता है? या तो 5 5, कोई दिक्कत, या आपको हो जाएगा 6 4, या 4 6, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से 11 आने की संभावना, आने की संभावना। अब देखिए या तो 6 होगा या 5 होगा, ठीक है, या 5 होगा या 6 होगा, ठीक है। और 12 आने की संभावना, 12 आने की संभावना। संभावना क्या हो सकता है? तो 12 आने की तो 6 6, बस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए अब यहाँ पर हम दूसरा क्यों नहीं लिख सकते हैं? जैसे 7 5 भी 12 होता है, तब पासा पर अधिकतम अंक तो 6 नहीं रहता है, तो 7 नहीं ले सकते हैं, इसीलिए 7 नहीं लेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए बहुत जल्दी प्रायिकता पता हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 आने की संभावना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम, तो 2 को पासा है तो 6 6 1 36, कुल संभावित परिणाम 36 हो ही जाएगा। लेकिन और यहाँ देखिए 2 आने की संभावना कै गो है? 1, तो 1 बाई 36, पुनः 3 आने की संभावना तो 1 2, तो 2 बाई 36। कोई दिक्कत? फिर 3 देखिए, सॉरी 4 देखिए, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 3 बाई 36। अब देखिए अब 5 के देखिए, तो 1 2 3 4, तो 4 बाई 36। कोई दिक्कत है? अब जो है 6 के देखिए, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 5 बाई 36। अब देखिए अब 7 के देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई 36। और 8 दिया ही हुआ है, 8 के वैसे भी मिला सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से 9 के कितना है? तो 4,
4/36 और 10 के कितना है तो 3/36, ठीक है। और 11 कितना हो जाएगा 2/36। यह कुल, यह जो है ना अनुकूल परिणाम हुआ। यह क्या है, संभावना यह है कि मतलब यह इतना आ सकता है। कोई दिक्कत है अब मान सारणी समझने में? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 22 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। अभी आपने देखा है कि सबका प्रायिकता अलग अलग आ रहा है, ठीक ना। और यह जो है ना समसंभावी या समप्रायिक घटना नहीं है, इसीलिए इस सब का प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/11 नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों नहीं होगा तो डायरेक्ट लिखिएगा यह एक समसंभावी घटना नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक खेल में 1 रुपये के सिक्के के 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अब क्या है, हनीफ ऐसा खेल खेलता है कि ये वो सिक्का के 3 बार उछाला जाता है। क्या किया जाता है? 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। कहने का मतलब है कि जितना बार उछालेगा और क्या क्या आएगा वह सब लिख लिया जाता है, ठीक है। अगर तीनों केस में मतलब सेमी स्थितियां चित या पट, तब हनीफ जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन यह क्या कह रहा है कि हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए 3 वो सिक्का है, तो पहला सिक्का पर हेड या टेल होगा, या इसी को 3 बार, ये देखिए 3 सिक्का को एक साथ उछाले तब, या एक सिक्का को 3 बार उछाले तब, सेम बात है, हेड टेल या हेड टेल, ठीक है। अब यहाँ कुल परिणाम पहले आप लोग लिख लीजिए। जैसे एच से इसमें गुना कर लेते हैं, एच 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 टी, टी से कर लीजिए तो टी एच टी टी, कोई दिक्कत? और यहाँ एच टी। अब इस एच से इस पूरा में कर दीजिए तो एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी, ठीक है। और इसके बाद इस टी से कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा टी एच एच, हाँ टी एच टी, पुनः हो जाएगा टी टी एच, इसके बाद टी टी। अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझिए। अब जो है यहाँ कंसीडर यह करना है कि या तो दोनों चित या तो दोनों पट आएगा, तभी ना हनीफ खेल जीतेगा। तो देखिए, तो पहले हनीफ को खेल जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात कर लीजिएगा। आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देख लीजिए। अब देखिए, हनीफ को खेल जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? देखिए कह रहा है स्पष्ट इसमें कि या तो दोनों चित या तो मतलब या तो तीनों चित या तो तीनों पट आता है तभी हनीफ जीतता है। तो तीनों चित और तीनों पट यही ना है, एक स्थिति यहाँ और एक स्थिति यहाँ, तो कितना है 2, अब बटे टोटल कितना है 8। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो दिक्कत, तो इसीलिए हनीफ को खेल हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो एक में से घटा दीजिए, ठीक है, तो 1 माइनस 1/4, कहने का मतलब है कि 3/4 हो जाएगा। आप यहाँ भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम जानते हैं कि तीनों या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसमें जीत जाएगा, तो उस दोनों केस के छोड़ देंगे, बाकी क्या हो जाएगा 6 और 6/8 काट देंगे, तो वैसे भी 3/4 आएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब है 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक में
5 किसी भी बार नहीं आएगा, 2 में 5 कम से कम एक बार आएगा। अब देखिए मतलब एक पासा को 2 बार फेंके तब या 2 पासा को एक बार फेंके तब बात सेम है। तो कह रहा है 5 किसी भी बार नहीं आए। तो जरा ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5 किसी भी बार नहीं आए, तो पहले हम यह समझते हैं कि 5 आ सकता है या नहीं। तो देखिए तो दोनों पासा पे क्या रहता है, 1 से 6 तक अंक अंकित रहता है, ठीक है। तो हो सके कि 5 जो है 1 के साथ 5 आएगा, या 2 के साथ 5 आएगा, या 3 के साथ 5 आएगा, या 4 के साथ 5 आएगा, या 5 के साथ 5 आएगा, कोई दिक्कत, या 6 के साथ 5 आएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए 5 के साथ 1 आया, या 5 के साथ 2 आया, या 5 के साथ 3 आया, या 5 के साथ 4 आया, और यह तो सेम ही हो जाएगा, या 5 के साथ 6 आया। तब 5 यह आ सकता है, 5 की आने की संभावना है। ये क्या है, 5 की आने की संभावना है। ये क्या है, 5 की आने की संभावना है, आने की संभावना है, संभावना है। अब देखिए तो पहले हम निकाल लेते हैं 5 की आने की संभावना। तो 5 की आने की संभावना, अभी 5 की आने की प्रायिकता पहले निकाल लीजिए। प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो अनुकूल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बाई कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 2 पासा को जब भी उछालेंगे तो 6 36, कोई दिक्कत। तो यह हो गया। तो हमको तो पूछ रहा है 5 नहीं आने की ना, 5 किसी भी बार नहीं आए, तो इसीलिए 5 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता बराबर, तो 1 में से क्या करेंगे 11 बाई 36 घटा देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 में से 11 घटा लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 25 बाई 36, यह आंसर हो गया। अब दूसरा में क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आए। तो यहाँ ऑलरेडी 5 के आने की संभावना है, ये है। तब 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, अब देखिए जरा ध्यान से। तब 5 कम से कम कितना है, या तो ऑलरेडी निकला ही हुआ है, 11 बाई 36, कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिया है और उसको हमको बताना है कि क्यों सही और क्यों गलत है। पहला कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित या 2 पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक का परिणाम का प्रायिकता 1/3 है। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन का है, तो हम मान लीजिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए पहला सिक्का पर हेड या टेल लिखा होगा, दूसरा पर भी हेड या टेल लिखा होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसको मान लीजिए कुल संभावित निकाल रहे हैं, तो एच टी या टी एच या टी टी, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमको इसमें कह रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि 2 चित या 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक का प्रायिकता 1/3 है। अब जरा ध्यान से देखिए था, या तो 2 गो चित्र है, या तो 2 गो पट, या 1 गो चित या 1 गो पट, तो इस सभ्य के प्रायिकता कह रहा है 1/3 होगा। तो जरा ध्यान से देखिए था, जैसे मान लीजिए अभी हम बता रहे हैं, अभी जैसे 1 गो चीते के हम निकालेंगे या 1 गो पटे के निकालेंगे, 1 गो हेड के निकालेंगे, मान लीजिए तो 1 2 3 तो 3, मान लीजिए कम से कम 1 गो हेड के निकालेंगे तो 1 2 3 तो 3 अब बटे 4, टोटल 4 आ जाएगा कि नहीं। अब 1 गो टेल के निकालेंगे तो मान लीजिए 1 2 3 3/4 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। अच्छा मान लीजिए 2 गो टेले के निकाल दिए तो 1/4 आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन इसमें कह रहा है 1/3, तो यह बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है,
यह गलत कह रहा है। यह क्या कह रहा है? गलत है। क्या है? यह गलत है, क्योंकि 1/3 होगा ही नहीं किसी का प्रायिकता। इसमें किसी का प्रायिकता 1/3 होगा ही नहीं। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अब जरा ध्यान से देखिए। अब जो है मान लीजिए ये वो पासा को जो 2 बार फेंकेंगे हम लोग, एक बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही ना आएगा। तो कह रहा है एक बार सम या एक बार विषम आने की प्रायिकता। तो मान लीजिए सम की प्रायिकता जो निकालेंगे, सम की प्रायिकता, तो देखिए तो यहाँ जरा ध्यान से, तो 1 2 3 मतलब 3y और टोटल 6, तो यहाँ भी 1/2 आ गया। और विषम भी निकालेंगे, विषम की प्रायिकता, तो फिर भी क्या हो जाएगा? वो 1 2 3 तो 3y6 मतलब 1/2 आएगा। तो कहने का मतलब है यह कह रहा है कि विषम सम या विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 होगा। इसका मतलब यह क्या है? यह सही कह रहा है। यह क्या कह रहा है? सही कह रहा है। कोई दिक्कत है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। और इन्हीं क्लास के साथ 10th का कंप्लीट मैथ समाप्त हो रहा है। और अब मिलेंगे आप लोगों के साथ जनरल कंपटीशन के मैथ के साथ, और समय समय पे क्लास 10th के VVI क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं बताता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।